एक ऐसे व्यक्तित्व को अपने बीच में बुलाना चाहूंगा। वैसे आकाशवाणी के नाते हमारे अधिकारी भी हैं, एक बड़े भाई भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, लेकिन इनकी जो विशेषता है, जो युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देने की जो टीस है, आजकल जो युवा पीढ़ी खास करके जो माँ बाप का एक अनजाना प्रेशर कि तुझे इंजीनियर बनना ही बनना है, तुझे डॉक्टर बनना ही बनना है, तो ये बनना ही बनना है, ये जो परंपरा चल रही है आज देश में, हर माँ बाप का एक जुनून है कि ये काम होना चाहिए, बच्चे में ताकत हो या ना हो। मैं अनुरोध करूंगा, खासकर ऐसे ज्वलंत विषयों पर बहुत अच्छी विभाग राय। आप कोटा में आप जब गए, कोटा में आपका जब नौकरी का समय रहा, आपने कोचिंग सेंटरों के साथ मिलकर कुछ इस तरह का कार्य भी किया कि बच्चों के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का, आपने सुना होगा पहले कोटा में बहुत बड़ी एक समस्या थी कोचिंग सेंटरों में कि बच्चे आत्महत्या करते। आपके बहुत अच्छे अनुभव हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि बहुत ही व्यस्त समय था, मैंने रिक्वेस्ट करी थी सर से, आज सर के गांव में प्रोग्राम भी है, वहां जाना था, मैंने कहा नहीं सर आप 10 मिनट के लिए आप आइए, लेकिन हमने समय सर का समय काफी ले लिया। मैं अनुरोध करूंगा श्री सत्यव्रत सिंह जी अपने विचार को। धन्यवाद दीपक भाई। आदरणीय उपस्थित विद्वजनों से सुशोभित मंच और सभागार में उपस्थित सभी साथियों, सबसे पहले मैं अपना आभार प्रकट करूंगा डीटीएस परिवार को और अपने टीम के सक्रिय सदस्य दीपक गोस्वामी जी का कि मुझे अवसर दिया, क्योंकि मैं एक मीडिया पर्सन हूं और एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में काम करता हूं जहां पर के सूचना, शिक्षा और मनोरंजन 3 पायदान हैं जिनको हम आधार लेकर के काम करते हैं। लेकिन चूंकि मुझे बोलने के लिए दिया है पेरेंटिंग के ऊपर, ये सीधा सीधा सूचना से जुड़ा हुआ सवाल है जो हम उसको अच्छे से पहचान नहीं पाते। हम अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं, उनको कुछ लायक बनाना चाहते हैं, और उस लायक का पहला पायदान होता है कि सफलतम जो मानदंड समाज में पहले से स्थापित हैं उसका हमारा हिस्सा बने बच्चा, और उसके लिए हम बचपन से ही उनको प्रेरित करते हैं। और सबसे पहली पसंद उसमें होती है कि या तो हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए या बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाए। और उसी प्रक्रिया में जब से बच्चा होश संभालता है, हर माँ बाप का एक स्वाभाविक वात्सल्य से परिपूर्ण दबाव बच्चे पे बनता है कि उसे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, मतलब एक अच्छे कमाने का माध्यम बनना है। मैं भी एक पेरेंट हूँ और पेरेंटिंग के दौरान मैंने भी उसी प्रक्रिया को अपनाया। और जब मेरे बच्चे ने 9वीं 10वीं के एग्जाम दिए तो जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनाने की चाह होती है, तो मैंने भी अपना ट्रांसफर मथुरा से कोटा करवाया कि मुझे कोचिंग करवानी है, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना है। लेकिन बीइंग ए मीडिया पर्सन, जब मैं अपने बच्चे को वहाँ छोड़ने जाता था कोचिंग सेंटर पे, और शाम को मैं करीब आधे घंटे 1 घंटे वहाँ खड़े होकर के उस माहौल को महसूस करता था, तो शाम के वक्त जो 25-30 हजार साइकिलों का रेला रोड पे चलता था, तो मैं सोचता था यार ये कुछ प्रक्रिया अदृश्य सी है। अगर देश में 10,000 सीट आईआईटी की हैं, 30,000 सीट एनआईटी की हैं, 12,000 सीट मेडिकल की हैं, उस समय मेडिकल की 12-13 हजार सीटें नीट के माध्यम से होती थी, और इस कोटा में 1 लाख 1.25 लाख बच्चे रोजाना सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं। अगर ये सभी बच्चे 100 में से 100% अंक प्राप्त कर लें, तब भी केवल इंजीनियर और डॉक्टर के लिए जो देश में सीटों की उपलब्धता है वो तो 40,000 ही बनती है। इन 90,000 1 लाख बच्चों का क्या होगा? फिर 10वीं के बाद जो बच्चा कभी अपने माँ बाप से अलग नहीं होता है, वो यकायक एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जाता है जहां उसके ख्यालात क्या है, किस रूप में वो ग्रो कर रहा है, क्या उसके अंतर्मन में चल रहा है, वहाँ का सिस्टम क्या है। तो मैंने फिर उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लोगों से जानना, पहचानना, मिलना शुरू किया कि आखिरकार हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्यों हो रही है।
हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग वहाँ कोटा में बड़ा शब्द चलता है। जब भी बच्चे को आप एडमिशन कराने जाए हो तो कोटा के जो कोचिंग संचालक हैं वही कहते हैं कि आप हेलीकॉप्टर पेरेंट न बने अपने बच्चों पे। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग यही होती है कि हम अपने बच्चे को वो चाहते हैं जो हम खुद कभी करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, तो उनकी प्रतिपूर्ति हमारे बच्चे हमें करके दें। अब अगर आप इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाली व्यवस्था से, होता क्या है, मैंने एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे डॉक्टर शेखावत जी, उनको बुलाया, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक साइकोलॉजिस्ट थे वो। मैंने डॉक्टर साहब हम आपके साथ एक प्रोग्राम करना चाहते हैं कि बच्चे यहाँ बड़े दबाव में रहते हैं, तो हमारे साथ एक फोनिंग सीरीज आप करिए और अपने डिपार्टमेंट के जितने डॉक्टर साहिबान हैं उनके साथ आप फोन पर हमारे बच्चों को कुछ गाइडेंस दीजिए। जब उन्हें फोन इन प्रोग्राम शुरू किया तो बच्चों के जो फोन आते थे तो मोस्टली उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम क्या थी, 10वीं के बाद बच्चा गया, उसके बाद में वहाँ पे एक साइंटिफिकली डिजाइन प्रणाली है कोचिंग इंस्टीट्यूट की कि हर 15वें दिन में एक सेल्समैन स्पिरिट में कोर्स पढ़ाया जाएगा, फिर टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट में आपकी 10,000 बच्चों की अगर बैच है उसमें जो रैंकिंग आ रही है, उस रैंकिंग में अगर बच्चा पिछड़ गया तो उसके हिसाब से फिर उनको नीचे के बैचों में डाल दिया जाएगा। ऊपर के बैच में वही बच्चे आएंगे जो टॉप करेंगे। तो बच्चा यहाँ 10 में से 10 का ग्रेड लेकर के मथुरा में जब जाता है और 15 दिन 20 दिन के बाद पहले टेस्ट होता है, उसके 3 या 2 या 1 नंबर या माइनस में 5 नंबर आते हैं IIT के एग्जाम के हिसाब से, तो उसकी दुनिया हिल जाती है और वो इतने भारी दबाव में आ जाता है यार, 10 में से 10 का ग्रेड 100 में से 100% लाने वाला स्टूडेंट और माइनस में 5 नंबर आए, ये हो क्या गया मेरे साथ में, मैं तो किसी काम का नहीं रहा। जब वो सोचता है कि मैं किसी काम का नहीं रहा, यहीं से उस पर दबाव आना शुरू हो जाता है। तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एजुकेशन प्रणाली में क्षमताओं के आधार पर आप शिक्षण व्यवस्था को अपने बच्चों पर उनकी स्किल्स क्या हैं, उनकी हॉबी क्या है, जरूरी नहीं है बच्चा मैथमेटिकल माइंडसेट का है, वो आर्टिस्टिक माइंडसेट का है, लेकिन कोचिंग सिस्टम में डाला जा रहा है तो उसकी नैसर्गिक प्रतिभा जो है वो कैसे निकल के सामने आएगी, वो दबाव में ही आएगा। ये सारी चीजें एक पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। अब क्या होता है, जैसे ही बच्चा 3 या 4 महीने तक लगातार कम मार्क्स में ग्रो करता है तो उसके बैच और नीचे डाउन होता चला जाता है। 100 बच्चों को एक क्लास में बैठाते हैं वो। अब 3-4 महीने जैसे ही बच्चे का ग्रेड डाउन हुआ, उसके बैच डाउन हुए, वो परमानेंटली डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फिर वो अपने मम्मी पापा, अब क्या होता है, 1.25 लाख आपने फीस दी, 10,000 रुपये महीने आपने मकान किराया दिया, 2.5 लाख पेरेंट पर बर्डन था, 2 साल का 5 लाख रुपए था। जैसे ही नंबर कमाए तो मम्मी में पापा में से तेरे को पता नहीं है कितने पैसे खर्च हुए हैं,